मैं उसको जो दवाई दूंगा, मामूली से एक टमाटर की दवाई है छोटी सी, वो सुबह खाली पेट खाएगा। वो 10 दिन के बाद चेक कराए आधी रह जाएगी, उसके बाद 10 दिन बाद चेक कराएगा और ख़त्म हो जाएगी। 21 दिन के बाद शुगर उसकी लेवल पे आ जाएगी अपने। शुगर की जो मेन वजह है, जो साइंस कहती है, मैंने भी जो देखा है, वो डिप्रेशन है। मीठा खाने से नहीं शुगर होती। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद गुड़ खाते थे। मेरी एक बात याद रखें, शुगर कभी भी नहीं होगी। अब जितना मर्जी मीठा खाएं, आप कहीं गए आपने मिठाई खानी है, मिठाई खा के पानी नहीं पिए, शुगर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, एक बहुत ही मर्द मशहूर व मारूफ है शुगर, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। आज इसी वाले से बात करने के लिए हम हकीम अब्दुल रशीद साहब के पास हाजिर हुए हैं। इनका कहना है जी कि टमाटर के साथ एक दवाई मेरी बनाई हुई खाए, शुगर 21 दिन में शुगर का ख़ात्मा हो जाएगा। शुगर का ख़ात्मा नहीं होगा तो मैं आपके सामने हूँ और आपके पैसे इलाज के वापस। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि शुगर होती किस तरह है, अगर हो जाती है तो किस तरह इलाज करते हैं जी। कि शर्तिया बात कर रहे हैं 21 दिनों में वो शुगर का ख़ात्मा हो जाएगा। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर पहले बताइए शुगर होती किस तरह है? शुगर की जो मेन वजह है, जो साइंस कहती है, मैंने भी जो देखा है, वो डिप्रेशन है। मीठा खाने से नहीं शुगर होती। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद गुड़ खाते थे, ठीक है। हमें अंग्रेज़ों ने हर चीज़ से भगाने की कोशिश की, जो हमारे नबी ने कहा या मज़हब ने कहा है। उन्होंने अपनी तरफ कहा इधर आ जाओ, हाँ जी ये करो। मीठा खाने से शुगर नहीं होती, शुगर होती है डिप्रेशन से। और मेरी एक बात याद रखें, शुगर कभी भी नहीं होगी। अब जितना मर्जी मीठा खाएं, आप कहीं गए आपने मिठाई खानी है, मिठाई खा के पानी नहीं पिए, शुगर हो जाएगी। पहले पानी पी लें, बाद में 2 किलो गाजर का दवा खा लें। जितना मर्जी मीठा खाओ, शुगर नहीं होगी। पानी बाद में नहीं पीना? बाद में नहीं पीना। जब आप कोई चीज़ मीठी शीरे वाली या बर्फ़ी या जो भी मिठाई है वो खाते हैं, ऊपर से आप पानी पीते हैं, जब मैदा चलता है ना तो वो मिक्स होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, वो खून के अंदर शामिल हो जाती है, जाके आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है। इसीलिए खाना खाने से और मीठा खाने ख़ास तौर पे पहले पानी पियो, बाद में नहीं पीना, ना दरमियान में पीना। अच्छा, ये शुगर तो ये आपने बता दिया किस तरह होती है। अब ये बताएं कि आपका कहना है जी कि 21 दिन में इलाज करूँगा और एक ऐसी दवाई है जो टमाटर के साथ खानी पड़ी। वो आपने ठीक है, ये बात एक बात आप करनी भूल गए कि मैं उसका 21 दिन में इलाज होता, मतलब शुगर शुरू हो मेरे पास आ जाए, दवाई जिसने ना शुरू 1 या 2 दिन अगर मरीज़ गया है, फर्ज करो, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वो ये शुगर पकड़ी जाती है 400, 500, 600 पे जी, इससे नीचे नहीं पकड़ी जाती। आदमी को चक्कर आते हैं, मरीज़ को पहले शक करता रहता है, जब 400, 500 पर जाती है डॉक्टर कहता है हो शुगर हो गई, ये लोग गोलियाँ सुबह ये, दोपहर ये, शाम को ये 5-7 गोलियाँ खिलाते हैं, बाद में इंसुलिन पे लगा देते हैं। वो इतना अजाब है, दर्दनाक अजाब है, क्योंकि इंसान को वैसे ही गुनाह है अपने आप को अज़ियत में मुब्तला करना, दोनों बराबर हो गए। उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ इलाज की। और फिर आदमी शुगर वाला शुगर से ही मरता है। आज तक कभी शफा याब नहीं हुआ अंग्रेज़ी दवाइयात से, यूनानी दवाइयात से नहीं ठीक होगा। सही। वो कहते खुद मानते हैं कि शुगर, कैंसर और ब्लड प्रेशर इसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ इसका इलाज जो दवाइयाँ वगैरह बना रहे हैं, लाखों करोड़ों की बेचते हैं, वो एक मरीज़ की तरह लाइफ बढ़ जाती है थोड़ी सी। ऐसे ही है। वो 50 साल को मरना तो 60 का मरेगा। तो मैं कहा फिर आपने कैंसर का जो इतना बड़ा मुश्किल इलाज किया हुआ, ये क्यों आप करते हैं? वो कहते वही कि आपको, मुझे यूरोप वालों ने यही कहा कि इलाज नहीं है। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने लिखा हुआ अपने मुंबई में बाहर जो उनका आश्रम है कि शुगर का कैंसर का मरीज़ कैंसर से नहीं मरता जी, कैंसर के इलाज से मरता है। अच्छा। उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसने ऑपरेट करवा लिया वो अंदर नहीं आए, जिसने ऑपरेट नहीं करवाया उसको जाए ठीक हो जाता है। इसी तरह शुगर का कहते हैं कि शुगर की जो दवाइयाँ नहीं खाई वो मेरे पास है, मैं ठीक कर दूँगा। सही। ब्लड प्रेशर का जो है जैसे गोलियों का आदी हो गया वो खा जाए, नहीं तो मेरे पास आ जाए ब्लड प्रेशर हो गया 10-20 दिन में ठीक हो जाता है। इन तीनों को, बल्कि जो इलाज डॉक्टर को कैंसर का इलाज है वो भी है, वो भी हो जाता है। ये लोग वाइट सेल गिर गए, मेरे पास भी मरीज आए, उनका जी बात कैंसर हो गया, वाइट सेल गिर जाते हैं। पिंडी में क्या है, वो खुद डॉक्टर उसका भाई है, वो मेरे मरीज लेके आया, मरीज़ा अपनी, यदि वाइट सेल का मसला है जी,
तो मैंने मेरा उसको 1000 या 2000 की कोई फल खाने को कहा, साथ दवाई दी, तो उसके 3 दिन उसके 6 देते, वो रोज़ाना खाती थी दवाइयाँ, तो हो जाते थे 1000 2000 या 1500, फिर गिर के नीचे आए थे। मैंने देसी इलाज शुरू कर दिया, आज वो पिंडी में ठीक ठाक है अपनी जगह पे। ज़बरदस्त। डॉक्टर उसका भाई इलाज नहीं कर सका, उसके सेल जो है ना जितने होने चाहिए उतने ही हैं। अगर कभी गिरते हैं तो कहता हूँ कि ये खा लो, फल है साथ दवाई दी हुई है, या वैसे पार्सल कर भेज देते डाक में, थोड़ी लिफाफे में डाल के भेज देते, ऐसे ही है बिल्कुल। वो कैंसर भी ठीक हो जाता है, शुगर भी ठीक हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है। जी तो नाज़रीन, अगर आप किसी भी पाकिस्तान से बाहर भी हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हैं, आप ऑनलाइन दवाई भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन इलाज भी करवा सकते हैं, हकीम साहब से व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ फ़ीस है, बात करने के भी टाइम भी लेना पड़ता है। पहले जाहिर सी बात है, पहले टाइम लें तो उसके बाद व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी होगी आपसे, यानी कि जो प्रॉपर चेकअप होता है वो व्हाट्सएप पे ही लिया जाएगा। अगर ऑनलाइन ही हल होने वाला होगा, ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा और दवाई आपको बजरिया किसी भी TCS वगैरह इस तरह के भिजवा दी जाएगी। अब शुगर के हवाले से बताएं कि क्या इलाज होता है उसका? फिर मैंने कहा था कि मेरे पास मरीज को वो गया शुगर हो जाता, शुगर हो गई, वो 400 कम नहीं पकड़ी जाती ना। सही है। उसको 500 है 600 है, वो उसको कुछ मरीज जेल में बात बिठा लेता है, लोगों को दे दे के शुगर वालों को वही गोलियाँ खाऊंगा, इंसुलिन लगाऊंगा, उसको और शुगर आ जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ जी। वो कोई डिप्रेशन ना ले आदमी, 400 हो गई 500 हो गई कोई बात नहीं, मुझे भी हुई थी। तो आपके पास आता है अब वो? हाँ, वो आदमी मेरे पास आ जाए कि जी मुझे 500 शुगर हो गई है, मैं दवाई कोई नहीं खाई, मैं उसको जो दवाई दूंगा, मामूली से एक टमाटर की दवाई है छोटी सी, वो सुबह खाली पेट खाएगा, वो 10 दिन के बाद चेक कराए आधी रह जाएगी, उसके बाद 10 दिन बाद चेक कराएगा और ख़त्म हो जाएगी, 21 दिन के बाद शुगर उसकी लेवल पे आ जाएगी अपने, उसके बाद और खाए तो डाउन कर ले शुगर को। जब मुझे हुई थी तो मैंने अपना इलाज पहले जो अपना खुद किया था, आज से 12-14 साल पहले, सही। अब तक मैं ठीक हूँ, मुझे मीठा कोई खिलाया मैं खाता हूँ, क्या बात, कोई मसला नहीं। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हकीम अब्दुल रशीद साहब मौजूद थे। आपने काफ़ी हद तक बातें सुनी भी होगी। अब अगर किसी का कोई भी मसला है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप रब्ता भी कर सकते हैं और टाइम भी ले सकते हैं, हकीम साहब से बात भी कर सकते हैं, और मामूली सी फ़ीस है। जो आपके दिल के वाल हैं उनके हवाले से भी इन्होंने बताया। किसी का कोई भी मसला है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, मामूली से इनकी यानी कि जो फ़ीस है, और जो इलाज करने की है दवाई की, वो भी मामूली सी, बहुत ही मामूली फ़ीस है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ लाखों रुपए का आप इलाज करवा लेते हैं, कुछ हज़ार का इनसे भी इलाज करवा के देखिए, हो सकता है इनके हाथ में शिफा रखी हो। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मेरी बात है कि आप बात ये है कि इनको बता दें सबको, जी लोगों का भला हो जाएगा कि वाल कभी टेढ़े नहीं होते। सही, वाल कभी टेढ़े नहीं होते, नाफ पड़ी होती है। अच्छा। डॉक्टर कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि इसके वाल टेढ़ा हो गया, वो स्टेंट डाल देते हैं। बिल्कुल मैं नहीं मानता, मैंने सारे डॉक्टरों यूरोप से पाकिस्तान इंडिया, वो वाल टेढ़ा होने का मुझे कोई डॉक्टर को मैं चैलेंज हूँ, मुझे बताया वाल कैसे टेढ़ा होता है, नहीं होता, नाफ पड़ती है। अच्छा, आपने तो ये बता दिया नाफ पड़ती है, अब कुछ लोग खुद से भी नाफ निकालना शुरू हो जाते हैं, उनको क्या कहें? नहीं, वो अब वो पहले कभी नहीं, अब नहीं निकल रही। अब तो वो पहले लोग हाथ पैर बरोड़ के तोड़ फोड़ के निकाल, अब वो अब मैं तो अपना दूर से पेंसिल से रखूँगा, पेंसिल से ला नाम बनाऊँगा, या अपना व्हाट्सएप पे ड्राम करूँगा, जो भी आपकी अल्लाह का कलाम मैंने उसके ऊपर जो मैंने अल्लाह से मांगा मुझे मिला। अब व्हाट्सएप पे भी निकल जाती है। जहाँ मरीज है औरत है तो मैं किसी जो भाई या खामद या जो भी आया हुआ वो कहूँगा पता जो मैं निकालना कलाम वो निकाल के रख दे नाफ पे, 3 सांस ले, वो लड़का हो या लड़की हो, वो नाफ जो है वो पहले पैमाइश कराऊंगा चीज़ें उनको, पैरों के अंगूठे हाथ जो भी निशान सिंबल होंगे ना पहले दिखा दूंगा उनको, फिर वो बाद में दोबारा चेक करेंगे वो सिंबल गायब हो गए होंगे। क्या बात है जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।